14 सिलाई का ये पैटर्न है। और 14 सिलाई कंप्लीट करने के बाद देखिए यहाँ तक 14 सिलाई ये कंप्लीट हो गई। इसको कंप्लीट करने के बाद सेम इसी तरह जिस तरह से पहली लाइन में हमने ये डाला था, इसी तरह से आप 14 सिलाई के बाद यहाँ से फिर से स्टार्ट करें। और हर बार 14 सिलाई का नमूना कंप्लीट करने के बाद जिस तरह से फर्स्ट रो हमने बनाई है, सेम उसी तरह से आप फर्स्ट रो के हिसाब से बनाते चले जाएंगे। यहाँ पर ये पैटर्न ख़त्म होगा तो फिर यहाँ से फिर दूसरा पैटर्न शुरू हो जाएगा। आइए मैं इसको पूरा बना के आपको दिखाती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मिथिलेश निटिंग क्रिएशंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको आज के वीडियो में इस स्वेटर का पूरा मेजरमेंट बताऊंगी। इस स्वेटर को मैंने कितने फंदे डालकर और कैसे कैसे बनाया है, और ये वाला नमूना जो है मैंने बनाया है ये भी मैं आपको डाल के दिखाऊंगी। आप ये देखिए, यहाँ पर मैंने 72 फंदे डाले हैं। 72 फंदे डालने के बाद ये बॉर्डर बनाया है लगभग 10 से 12 सिलाई का। और उसके बाद हम यहाँ पर आ गए, इसमें हमने 9 नंबर की सिलाई लगाई है, नीचे हमने 10 नंबर से बॉर्डर बनाया है। और 9 नंबर की सिलाई में ये 10 फंदे का पैटर्न है पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 10 फंदे के पैटर्न है। और 10 के मल्टीपल पे फंदे डालने हैं, और एक फंदा इधर और एक फंदा इधर एक्स्ट्रा लिया है। इस तरह से हमने 72 फंदे डाले हैं। 72 फंदे डाल के ये पैटर्न हमने शुरू किया है। और यहाँ से लेके यहाँ तक 12 इंच 11 इंच के लगभग 1 साल से ऊपर के बच्चे का है ये। और 11 इंच की लंबाई बनाने के बाद यहाँ पर केवल हमने 5 फंदे घटाए हैं। 5 फंदे केवल बंद किए हैं। बंद करके फिर हमने यहाँ तक मुड्ढे की लंबाई ले गए। और ये हमने आगे 2 बटन की काज बनाए हैं ये, और 2 बटन के बाद फिर ये हमने गला बनाया। मुड्ढे पर हमने इसमें रखे हैं 18 फंदे, 18 इधर 18 इधर, और 36 हो गए। और 5 हमने घटा दिए, 46 हो गए। बाकी के बचे हुए फंदे जो हमने गले में घटाए हैं। और इस तरह ये बाजू देखिए, अभी मैंने इसकी सिलाई नहीं की है। बाजू में मैंने 40 फंदे डाले हैं। 40 फंदे डालने के बाद ये हमने पैटर्न बनाया है। यहाँ पर हमने 4 फंदे बढ़ा लिए थे, क्योंकि 10 फंदे का पैटर्न है। और 4 ब्लॉक डाले हैं हमने, 2 फंदे इधर और 2 फंदे इधर बढ़ा के। यहीं पर इसी सिलाई पर हमने सिलाई के नंबर बदलने के टाइम पर ही हमने फंदे बढ़ा लिए हैं। और उसके बाद फिर एक एक फंदा हम बढ़ाते जा रहे हैं। इस तरह से हमने इसमें 54 फंदे किए हैं। एक एक फंदा 4 5 सिलाई भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरह से 5 6 सिलाई में हम एक एक फंदा बढ़ाते गए हैं। 54 फंदे करने के बाद फिर हमने जब इसकी लंबाई पूरी हो गई, जितनी लंबाई हमने इसकी रखी है स्वेटर की, पर्दों की रखी आगे पीछे के, वो ये हमने बाजू में रखे हैं। और 2 फंदे दोनों साइड से, 2 यहाँ से 2 यहाँ से 2 यहाँ से, ऐसे हम इसको बराबर घटाते हुए इसकी लंबाई इससे नाप के, और बाकी के फंदे ये हमने यहाँ पर बंद कर दिए हैं। इस तरह से दोनों बाजू कंप्लीट हो गई। अब इसको सिलाई करके पूरा कंप्लीट स्वेटर करके मैं आपको दिखाऊंगी, और ये पैटर्न भी डाल के दिखाऊंगी। मैं ये पैटर्न आपको बना के बताती हूँ जो मैंने स्वेटर में डाला है। बहुत ही आसान है, आप बहुत आसानी से इसको बना लेंगे। ये 10 फंदों के पैटर्न है एक, और 14 सिलाई पर 14 सिलाई में कंप्लीट होता है। इसमें मैंने 22 फंदे डाले हैं। 10 के मल्टीपल पे एक इस साइड और एक इस साइड एक्स्ट्रा डाला है। 22 में एक इधर एक्स्ट्रा है। 10 के मल्टीपल फंदे डाले हैं। मैं पहली सिलाई एक सिलाई बुन के फिर आपको बताती हूँ। देखिए, पहली सिलाई हम स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला फंदा हम उतार लेंगे। पहला फंदा हम उतारा, और फिर उसका 6 फंदे हम सीधे बुनेंगे। 2 3 4 5 और ये 6 फंदे हमने सीधे बुन लिए। अब ये 1 और 1 2 फंदे में के बीच में, ये 2 मैं आपको दिखाती हूँ। 1 और 2 फंदे के बीच में जो जगह होती है, तीसरे फंदे और दूसरे फंदे के बीच में जो जगह होती है, यहाँ हम सिलाई डाल के एक फंदा निकालेंगे।
इस तरह एक फंदा जो हमारा बढ़ गया, इसको थोड़ा सा लूज बुनेंगे और फिर ये 2 फंदे जो हैं इन दोनों का एक कर देंगे। इस तरह से ये हमारा फंदा बना। अब फिर से मैं आपको दिखाती हूँ। एक फंदा और 2 फंदा, 2 फंदे और तीसरे फंदे के बीच में जो जगह होती है, यहाँ हम सिलाई डालेंगे और यहाँ पे डाल के ऐसे हम एक फंदा निकालेंगे थोड़ा सा लूज, और फिर ये 2 का एक करेंगे हम। एक फंदा हमारा बढ़ गया और यहाँ पर हमने एक फंदा घटा दिया। ये हमारा 10 फंदे का पैटर्न हो गया। 6 हमने सीधे बुने और 4 फंदों का ये 4 फंदे ऐसे बुने। अब फिर दूसरा, कोई गैप नहीं रखना बीच में। दूसरा देखिए, एक फंदा, 2 3 4 5 6 फंदे हमने फिर से बुने। अब ये फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों फंदों के बीच बाद जो दो दूसरे और तीसरे फंदे के बीच में गैप है, वहाँ से एक फंदा हमने निकाला थोड़ा सा लूज, और फिर ये हमने 2 का एक कर दिया। पीछे से 2 का एक कर देंगे हम। एक बार मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। ये पहला, दूसरा फंदा, तीसरे फंदे के बीच में से हमने एक फंदा निकाला, थोड़ा सा लूज रखेंगे इसको, और ये 2 का एक हम पीछे से ये हम 2 का एक कर देंगे, और एक फंदा ये लास्ट वाला जो हमने एक्स्ट्रा रखा उसको बुन लेंगे। आपको 10 के मल्टीपल पे फंदे डालने हैं, जिसका भी आप बनाएं, और 2 फंदे एक्स्ट्रा लेने हैं। इस फंदे को हम उतारेंगे और उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी बुनेंगे। सभी फंदे हमें उल्टे बुनने हैं पीछे से। मैं आपको हमेशा ऐसे इजी तरीके से बताती हूँ पैटर्न, और इजी बुनाइयाँ बताती हूँ। जैसे पीछे प्लेन अगर बुनना पड़ता है तो थोड़ा सा पैटर्न इजी पड़ जाता है। आगे से हमें डिजाइन डालनी है, पीछे से सिंपल उल्टा उल्टा बुनना है। ये 2 सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। दो सिलाई के बाद हम तीसरी सिलाई पर आते हैं। तीसरी सिलाई पे देखिए, फिर से देखिए, ये एक फंदा जो हमने उतार लिया। अब ये हम यहाँ पे 6 फंदे जो हमने बुने थे, वहाँ पर हम बुनेंगे 5 फंदे। 1 2 3 4 5, ये 5 फंदे बुनेंगे। अब आप ये देखिए, ये जो हमारी पैटर्न है ये ऐसे करके ऐसे जा रहा है, इस तरह से ऐसे जा रहा है। तो एक फंदा हम इधर हर बार इधर की तरफ लेते जाएंगे, जिससे ही बुनाई हमारी टेढ़ी होती चली जाएगी। अब ये देखिए, ये एक फंदा हमारा सीधा बचा हुआ है और इसके बगल में ये हमने पैटर्न बनाया था। अब एक और एक दो फंदे के बीच में हम यहाँ पे हम सिलाई डालेंगे और एक फंदा बुनेंगे, ऐसे लूज करके बुनेंगे। फिर इन वालों को 2 का एक कर देंगे। और फिर से देखिए, एक फंदा और 2 के बाद जो बीच में गैप है उसमें हम फंदा सिलाई डाल के ये फंदा बुनेंगे लूज, और ये 2 का एक बुनेंगे। इस तरह से ये हमारी देखिए पैटर्न आना शुरू हो गया। अब यहाँ पर जो एक फंदा एक्स्ट्रा जो हमने यहाँ 6 का 5 कर लिया था, तो यहाँ एक फंदा हमारा बच जाएगा। इसको हमें उल्टा बुनना है। इसको हम उल्टा बुनेंगे। जैसे इसमें देखिए, ये पैटर्न इधर जा रहा है, ये फंदे हमारे उल्टे बढ़ते चले जाएंगे। इस साइड में 6 से 5 4 3 2 1 लास्ट तक ख़त्म हो जाएंगे, और इधर 1 2 3 करते हुए यहाँ पे 6 फंदे उल्टे आ जाएंगे। फिर से हम बुनेंगे 5 फंदे। 4 5 फंदे बुने हैं। 5 फंदे देखिए, एक फंदा इसका और एक ये, इस तरह से इन दोनों के बीच से फंदा डाल के निकालेंगे। फिर से मैं बता रही हूँ, और ये इसको थोड़ा लूज रखेंगे, और फिर ये फंदा दोनों का एक पीछे से करेंगे। फिर से हम ऐसे ही बुनेंगे इसको। इस फंदे को थोड़ा लूज रखेंगे और पीछे से ये 2 का एक कर देंगे हम। और एक फंदा जो हमारा इधर आ गया,
उस साइड से इसको हम उल्टा बनाएंगे और ये लास्ट वाला फंदा सीधा। और फिर से पूरी सिलाई पीछे उल्टी है। 14 सिलाई का पैटर्न है जिसमें सेकेंड, फोर्थ, 6, 8, 10, 12 और 14 ये सभी सिलाइयाँ हमें उल्टी उल्टी बुननी है। पैटर्न हमारा फर्स्ट रो में जो हमने बनाया है सेम वैसे ही एंड तक चलेगा। बस 6 की जगह 5 फंदे, फिर 4, फिर 3, फिर 2 ऐसे होते जाएंगे। और लेफ्ट साइड में उल्टा 1, 2, 3 ऐसे करके बढ़ता जाएगा। बहुत ही सिंपल बुनाई है। पहली सिलाई में जो डाला है हमने सेम वैसे ही सभी सिलाइयों में ये पैटर्न चलेगा। अब देखिए ये हमारी बुनाई की शेप दिखनी शुरू हो गई है। सेम ये मैंने बना के रखा है। ये मैं इस स्वेटर की पजामी बना रही हूँ। पजामी एक पैर मैंने ये बना लिया, ये दूसरा बना रही हूँ। फिर से एक फंदा हम उतारेंगे और 1, 2, 3, 4, अब ये 4 फंदा बुनेंगे हम। 4 फंदे के बाद सेम उसी तरह से बीच में से फंदा निकालेंगे थोड़ा सा लूज करते हुए, फिर हम 2 का करेंगे, फिर दूसरे में डालेंगे, बीच में सिलाई डाल के 2 का 1 करेंगे, सॉरी 2 का 1 नहीं, लूज फंदा बुनेंगे और फिर ये वाला हम पीछे से 2 का 1 कर देंगे। इसको करने के बाद फिर यहाँ पर देखिए हमारे 2 फंदे हो गए। मैं आपको बहुत इस सरल तरीके से बता रही हूँ। देखिए इधर 6 के 5 हुए, फिर 4 हो गए। अब यहाँ पर एक हुआ, फिर 2 हो गए उल्टे। अब फिर ये हम 4 फंदे बुनेंगे। इतना बताने के बाद मेरे ख्याल से आप पूरा पैटर्न बना लेंगी। मुझे हमेशा कोशिश ये करती हूँ कि वीडियो कम से कम बड़ा बने, कम टाइम में बना के दिखाऊँ आप लोगों को। वैसे मैं पूरी 14 सिलाई बना के आपको दिखाऊंगी तो वीडियो कम से कम 20-25 मिनट का हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 फंदे उल्टे हो जाएंगे, 2 उल्टे हो जाएंगे और ये यहाँ पर एक फंदा लास्ट का हमने बुना। अब ये देखिए 3 लाइन हमारी बन गई, सेम ऐसी बनती जा रही हैं। यहाँ पे देखिए और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 14 सिलाई में ये 7 बार इस तरह से बनेगा। इधर 6 के 5, 4, 3, 2, 1 होते चले जाएंगे। इधर उल्टा 1, 2, 3, 4 इस तरह होता चला जाएगा। ये पैटर्न है और इस तरह से आप डाल के देखिए। अगर आपको पसंद आता है तो आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं इसको। ये मैंने बेबी का स्वेटर बनाया है, आप कार्डिगन में भी डाल सकते हैं, जेंट्स हाफ स्वेटर में भी डाल सकते हैं, जैकेट में डाल सकते हैं, किसी प्रोजेक्ट में डालिए। बहुत ही सुंदर ये पैटर्न बनेगा आपका और बहुत ही सिंपल है। जिनको थोड़ी बहुत ही बनाई आती वो भी इसको डाल लेंगे। अब मैं आपको बता दिया इस तरह से इसको बनाते जाना है। इस तरह बना के ये प्रोजेक्ट पूरा करें, ये नमूना पूरा करें आप। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर अवश्य करना और ट्राई करना। फिर मिलती हूँ कुछ नया लेकर। नमस्कार, थैंक यू वीडियो देखने के लिए।